एवरीवन, आज हम लोग तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, तुलसीदास के जन्म को लेकर विद्वानों में बड़ा ही मतभेद है, किंतु 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, इस दोहे के आधार पर ज्यादातर विद्वान तुलसीदास का जन्म 1554 संवत में कालिंदी नदी के किनारे बांदा जिले के राजापुर गांव में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को मानते हैं। इनके माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ज्यादातर बच्चे 9 महीने में पैदा हो जाते हैं, किंतु ये अपनी माँ के गर्भ से 12 माह में पैदा हुए। बच्चे पैदा होने पर रोते हैं, किंतु तुलसीदास रोए नहीं। इनके मुंह से राम शब्द निकला। जब ये पैदा हुए तो इनके मुंह में पूरे के पूरे 32 दांत विराजमान थे। ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए। इनके माता पिता को मूल नक्षत्र में पैदा होने तथा इनके मुंह में दांत होने की वजह से किसी अनिष्ट की आशंका हुई। उस अनिष्ट के डर से इनके माता पिता पैदा होते ही इन्हें चुनिया दासी को देकर इनसे विरक्ति ले लिए। अब इनका पालन पोषण चुनिया दासी ही करने लगी। क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुंह से राम शब्द निकला था, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला रखा गया। किंतु जब ये 5.5-6 साल के हुए तब चुनिया भी दुनिया छोड़कर चली गई। अब ये अनाथ हो गए। ये मांग मांग कर अपना गुजर बसर करने लगे। उसी समय इनकी मुलाकात नरहरि दास से हुई। नरहरि दास इन्हें अपना शिष्य बना लिए। वे इनकी शिक्षा दीक्षा करने लगे। नरहरि दास इन्हें जो कुछ भी बताते ये एक बार में ही कंठस्थ कर लेते। नरहरि दास अयोध्या में इनका यज्ञोपवीत संस्कार किए। जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तब इन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण बिना सिखाए ही किया, जिसे सुनकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वहीं पर नरहरि दास ने तब इनका नाम राम बोला से तुलसी राम रखा। 29 वर्ष की आयु में राजापुर में ही दीनानाथ पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हो गया। उसके पश्चात ये काशी आकर रहने लगे। एक बार काशी में ये जब थे तभी ही एक बरसात की काली घनघोर रात में इनको अपनी पत्नी की याद आई और ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल दिए। जब ये अर्धरात्रि में अपनी पत्नी के पास पहुंचे और रत्नावली ने इन्हें देखा तो वह देख करके अचंभित हो गई। तब उसने फटकार लगाते हुए तुलसीदास से कहा, अस्ति चर्ममय देह मम तामय ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम मां होत न तब भयभीत। अर्थात मेरे इस अस्थि और चर्म से बने हुए शरीर से आपको इतना प्यार है, यदि यही प्यार श्री राम से होता तब आप इस भाव सागर को पार कर जाते। पत्नी की फटकार ने तुलसीदास को संसार से विरक्ति दे दी। तुलसीदास राजापुर से सीधा काशी आए। कुछ दिनों काशी में रहने के पश्चात ये अयोध्या चले गए और वहां चित्रकूट के घाट पर हनुमान की प्रेरणा तथा शंकर के आशीष से रामचरितमानस की रचना किए और वहीं पर ये तुलसीदास कहलाने लगे। तुलसीदास अर्थात अब ये राम के अनन्य दास हो गए, राम के अनन्य भक्त हो गए। तुलसीदास अपने जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथ की रचना किए, किंतु इनके 12 ग्रंथों को प्रमाणित किया गया है। उसमें कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं: जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, दोहावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली आदि। तुलसीदास ब्रज और अवधी भाषा में अपनी रचनाएं किए। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, बरवे, छप्पर, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया। तुलसीदास एक महान विभूति थे। इन्होंने राम भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित कर पूरे जनमानस को
धन्य कर दिया। ये अपनी रचनाओं में राम का गुणगान, समन्वय की भावना, शिवम की भावना और वैराग्य की भावना प्रस्तुत किए हैं। तुलसीदास एक महान कवि थे। इनकी महानता के संदर्भ में हरिऔध जी ने कहा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात तुलसीदास जी कविता को करके अमृत को प्रदान नहीं किए, बल्कि कविता तुलसीदास की लेखनी को पाकर अमृत को पा गई। और जन्म की भांति ही तुलसीदास की मृत्यु को भी लेकर विद्वानों में मतभेद है, किंतु जन्म की तरह ही मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। अर्थात संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे अर्थात वाराणसी में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को शनिवार को इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और यहाँ पर हमारा तुलसीदास का जीवन परिचय पूरा हुआ। धन्यवाद। आगे की वीडियो में आप तुलसीदास की कवितावली का वन के मार्ग में शीर्षक देखिए।